दुनिया की एक बड़ी संस्था जो इंडिपेंडेंटली काम करती है, इस प्रकार के कामों पे शोध करती है कि कौन सा देश रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में कितने हथियार बना रहा है, निर्यात कर रहा है या फिर युद्ध से जुड़ी ये संस्था सिप्री है। इसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। क्या कुछ उस रिपोर्ट में कहा गया है, उसमें क्या बड़ी बातें हैं और भारत से जुड़ी हुई क्या बड़ी बातों का जिक्र इस सिप्री की रिपोर्ट में किया गया, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं क्योंकि ये बेहद जरूरी है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा भारत, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। और इस रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें कही गई वो ये 2013 से 17 के इस 5 साल के मुकाबले में जो उसके अगले 5 साल यानी 2018 से 22 के बीच में इसमें भारत के रक्षा आयात में 11% की गिरावट आई है। यानी कि 2013 से 17 तक जितना हम विदेशों से रक्षा साजो सामान लेते थे उसके मुकाबले अगले 5 साल 17 से 18 से 2022 के बीच में उसमें 11% कमी आई है। ये कमी क्यों आई है? क्योंकि हमने खुद से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। मेक इन इंडिया से हो रहा है स्वदेशी रक्षा उत्पादों का निर्माण। मोदी सरकार का फोकस यही है क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार तेज गति से बढ़ रहे हैं और रूस से हथियारों का आयात में लगभग 37% तक की कमी आई है, क्योंकि भारत का परंपरागत तरीके से देखा जाए आजादी के बाद से लेकर अभी तक सबसे बड़ा रूस साझेदार रहा है, जहां से हम सबसे ज्यादा अपने रक्षा साजो सामान लिया करते थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमने मेक इन इंडिया से खुद को आत्मनिर्भर किया है। इस वजह से लगभग 37% तक की रूस से सामान में कमी आई है। पहले लगभग 64% होती थी, अब घटकर 45% पे आ गई है रूस से जो हम रक्षा का साजो सामान लिया करते थे। यह बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और उसके अलावा फ्रांस बना है भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश किस मामले में जो हथियार है साजो सामान है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में अगर बात की जाए तो 62 लड़ाकू विमान से लेकर 4 पनडुब्बियां और अन्य साजो सामान जो हमने फ्रांस से खरीदा, उसकी वजह से फ्रांस हमारे रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले यहां पर अमेरिका हुआ करता था, यह एक अंतर आया है। 5 सालों में अमेरिका फ्रांस का निर्यात बढ़ा है, यानी इन दो देशों का निर्यात बढ़ा है, जबकि रूस चीन और जर्मनी का निर्यात घटा है। यह अपने आप में वैश्विक एक परिदृश्य है जिसका रिपोर्ट खुलासा करती है कि किस तरीके से इसमें कमी आई है। 2013 से 17 के 5 साल के मुकाबले 2018 से 22 में चीन के हथियार निर्यात में लगभग 23% की कमी आई है। यह इस बात को भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीन को लेकर जो विश्वसनीयता की बात की जाती थी उसको लेकर भी बात निकल के आती है। आखिर 23% ये कमी दर्ज की गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 46 या कहा जाए कमोबेश 50 देशों को चीन अपने हथियार निर्यात करता है, यानी उनको बेचता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 54% हथियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दिए जाते हैं। यह भी इस रिपोर्ट में खुलासा होता है, यानी कि लगभग आधे से ज्यादा साजो सामान बीते इन 5 वर्षों में चीन के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हैं। यह भी ये रिपोर्ट खुलासा करती नजर आती है। 2013 से 17 के मुकाबले 18 से 22 के बीच में पाकिस्तान का हथियार आयात करना 14% बढ़ा है, यानी कि वहां पे बढ़ा है। वो लगातार विदेशों से सामान खरीद रहा है, जबकि भारत 11% उसमें कमी आई है क्योंकि हम खुद से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों मुल्कों के एक तरीके से हम कंपैरेटिव एक एनालिसिस भी कहा जा सकता है। रूस युद्ध के बाद से यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। और ऐसे में उस जरूरत के चलते ये अपने आप में दिखाई पड़ता है कि कैसे यूक्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा जो साजो सामान है, हथियार है, उसको लेने वाला देश बन गया। और ये एक आंकड़ा है कि विश्व के जो बड़े हथियार आयातक देश है उनकी स्थिति क्या है। कमोवेश 11% भारत जो सबसे ज्यादा एक बड़े स्तर पे है, हालांकि 11% की कमी आई है, उसके बाद भी भारत अभी 11% पे है। उसके अलावा सऊदी अरब की बात की जाए तो 10 है, कतर पर बात की जाए तो 6% के साथ। इसके अलावा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और चीन 5% के साथ में है, लेकिन भारत अभी भी 11% के साथ में। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि लगातार इसमें कमी आएगी, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन हम अगले स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश ये भी करते हैं कि किस तरीके से भारत लगातार अपने कदम आगे बढ़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने जो आत्मनिर्भर होने के लिए जो कदम उठाए हैं वो कौन से कदम है उसका जिक्र भी हम करते हैं। क्योंकि 411 रक्षा साजो सामान को लेकर भारत ने एक जो सूची है वो जारी की हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ अब हिंदुस्तान में बनेंगे जो ऐसे सामान जो पहले विदेशों से बना करते थे। लगभग 400 सामान ऐसे हैं जो कि एक पॉजिटिव लिस्ट के माध्यम से तय कर दिए गए कि अब ये विदेशों से नहीं बल्कि भारत में बनेंगे। डीआरडीओ निजी क्षेत्र को भी क्षमता निर्माण में मदद कर रहा है, क्योंकि डीआरडीओ एक सार्वजनिक यानी भारत सरकार की एक पूरी संस्था है, लेकिन वो निजी क्षेत्र में भी लिमिटेड तरीके से
उनकी क्षमता निर्माण में मदद कर रहा है ताकि निजी क्षेत्र भी जो रक्षा उत्पादन है उसमें तेज गति से आगे बढ़ सके। क्या एक बड़े पॉलिसी डिसीजंस लिए गए, उसमें एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन कहीं ना कहीं एफडीआई को लेकर भी ऑटोमेटिक रूट से रक्षा क्षेत्र में 74% तक विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई। मोदी सरकार ने जो बड़े रिफॉर्म्स किए हैं डिफेंस सेक्टर में, उनमें से ये कम से कम एक नजर आता है। अगले स्लाइड की अगर बात करें तो आयुध फैक्ट्री बोर्ड का भी निगमीकरण किया गया है। आयुध फैक्ट्री बोर्ड बनाकर उसका निगमीकरण किया गया, यह अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म था जिसकी लंबे समय से बात की जा रही थी। इसी प्रकार से रक्षा उत्पादन के लिए 7 नए पीएसयू भी बनाए गए हैं। ये अपने आप में हाल फिलहाल में कुछ वर्षों में हुआ है, शायद इसीलिए 11% की कमी आई है विदेशी निर्भरता को लेकर। मौजूदा बजट में 75% घरेलू पूंजी खरीद को मंजूरी दी गई है, यानी कि जो 75% सामान होगा वो हम अपने देश से ही एक तरीके से खरीदेंगे। तो इस प्रकार के पॉलिसी डिसीजंस भी बजट में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एमएसएमई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी विकास कोष का निर्माण किया गया है, यानी कि एक अलग से फंड बनाया गया है स्टार्टअप को मदद करने के लिए। छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, उनको मदद करने के लिए जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है जो निचले स्तर तक अर्थव्यवस्था को भी फायदा देगा और हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बढ़ावा देता नजर आएगा। 20,000 करोड़ के निवेश से बन रहे हैं 2 रक्षा कॉरिडोर, एक यूपी में एक तमिलनाडु में। ये 2 रक्षा कॉरिडोर बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन पर तेज गति से काम चल रहा है। मेक इन इंडिया ही नहीं, अब मेड फॉर वर्ल्ड पर फोकस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। अब हम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बना रहे बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड यानी दुनिया के लिए भी बना रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत 75 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। हम भले ही बहुत सी चीजें अभी इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन बहुत सी चीजें हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ गए हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। 2025 तक रक्षा निर्यात में 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, यानी कि इतने रुपए का हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, ये लक्ष्य लेकर भी चला जा रहा है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। 2024-25 तक लगभग 2.25 लाख करोड़ के रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हम लगातार अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में देश में बने 86,000 से ज्यादा करोड़ के रक्षा उत्पाद, जबकि 2018 में ये महज 55,000 करोड़ के आसपास थे, यानी कि एक तेज गति से ग्राफ बढ़ता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर व्यय के 46% से घटकर लगभग 36% पर आ गया है। यह भी दिखाता है कि हम कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस दिशा में यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अब अगली स्लाइड की ओर अगर रुख करें तो बता सकते हैं कि कैसे हम लगातार अपनी क्षमताओं पर तमाम बड़े जो रक्षा हथियार है वो बना रहे हैं। उनका सिलसिलेवार तरीके जिक्र किया। 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन जो सिस्टम है पूरा धनुष, वो हम अपनी दम पर बनाते नजर आ रहे हैं, यानी धनुष को लेकर हम लगातार बना रहे हैं। इसके अलावा T-90 टैंक की बात की जाए, अर्जुन की बात की जाए, T-72 टैंक की बात की जाए, ये सब कुछ हम अपने दम पर बना रहे हैं, यानी जो हम पहले कहीं निर्भर थे आज खुद की दम पर बना रहे हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की बात हो या फिर चीता हेलीकॉप्टर आज हिंदुस्तान में बन रहा है। स्वदेशीकरण हो चुका है। मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, अब मेक फॉर वर्ल्ड की बात की जा रही है। हल्के हेलीकॉप्टर, डोर्नियर विमान और रुद्र हेलीकॉप्टर भी अब हिंदुस्तान में बन रहे हैं। ये हमारी क्षमताओं के बढ़ते हुए एक तरीके से साहस को दिखाते हैं। सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल आकाश का भी अब भारत खुद अपनी दम पर निर्माण कर रहा है। इसी तरीके से अग्नि 5 मिसाइल की भी अगर बात की जाए तो वो भी अब हिंदुस्तान अपने तरीके से बना रहा है, यानी ऐसी तमाम विश्व स्तर की जो मिसाइल्स हैं वो हिंदुस्तान अपने तरीके से बना रहा है। इसके अलावा जल्दी से हम नजर डालते हैं कुछ और आंकड़ों पर, किस तरीके से भारत लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण भी अपनी दम पर कर रहा है। और साथ ही साथ नौसेना के लिहाज से भी बात की जाए तो आईएनएस विक्रांत हो या फिर आईएनएस तरकश हो, ये भी अपने आप में भारत ने अपनी क्षमताओं पे बनाया है। और ये अब अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और दुनिया की बड़ी बड़ी जो रिपोर्ट्स है वो भी इस बात का ओर इशारा कर रही हैं कि भारत का इंपोर्ट एक तरीके से कम हुआ है, 11%, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और भारत आत्मनिर्भर हो रहा है रक्षा के क्षेत्र में। यह मोदी सरकार की तमाम नीतियों को जिक्र साफ तौर पर दिखाई पड़ता है।